अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबरी होम्योपैथी क्लिनिक से डॉक्टर नाजिम साबिर आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों बरकतें और रहमतें मुबारक हों। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आज पहला रोज़ा। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमें हर किस्म की वबाई मर्ज़ से भी महफूज रखे और हर बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज की वीडियो ख़ुसूसी रमज़ानुल मुबारक के लिए है, तो मैं अपने व्यूवर्स को वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर अच्छी आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँगा और उसके बाद मेडिकल हवाले से आपको कुछ बातें रमज़ानुल मुबारक में एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताऊँगा ताकि आप रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें और रहमतें अपनी तंदुरुस्ती में ही समेट सकें। तो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ होती हैं। जब कोई बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि उसके लिए दो खुशियाँ हैं। एक ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो रोज़ा अफ्तार करता है तो उसकी अफ्तार की खुशी इस कदर होती है कि वो एक रोज़ादार से ही आप पूछ सकते हैं और उसको ही महसूस होती है। और दूसरी खुशी उसे तब महसूस होती है जब अल्लाह ताला की ज़ात से वो मुलाकात करेगा और उसको उस रोज़े का जो सवाब है, जो अजर है वो मिलेगा और वो उसको देख कर जितना खुश होगा उससे खुशी की दीद ना होगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से साबित हुआ कि रोज़ा रखने का और रोज़ादार के लिए ये खुशियाँ समेटने का रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलता है और उस पर अमल भी करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मिसाल देता चलूँ कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलता है, अगर वो अपने कारोबार में भी झूठ बोलता है, वो अगर अपने घर में अगर किसी दोस्त अहबाब से झूठ बोलता है और उसके झूठ पर अमल भी करता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है कि उसने रोज़ा रखा है, उसने कुछ खाया है या पिया है कि नहीं है। क्योंकि रोज़ा इंसान के एक एक अज़ा का रोज़ा है। आपकी आँख का रोज़ा है, आपके मुंह का रोज़ा है, आपकी ज़ुबान का रोज़ा है, आपके मैदे का रोज़ा है, आपके हाथ का रोज़ा है, आपके कानों का रोज़ा है। बराए मेहरबानी रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करें। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये महीना हमें बड़ी फजीलतों वाला महीना अता किया है। इसमें हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे, इसमें अल्लाह ताला की ज़ात हमें रहमतें बरकतें समेटने का मौका दे रही है। इस रमज़ानुल मुबारक की एक रात की इबादत का जितना आप अजर देखते हैं वो 11 महीनों की इबादत के भी बराबर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी को इस कदर अहमियत और इस कदर कद्र मंज़िलत वाला बना दिया है कि एक रोज़ादार के लिए रोज़े के साथ साथ इस माह में इबादत करके अपने अमाल को बेहतर बनाने का ज़रिया भी बनाया है। रमज़ानुल मुबारक में हम देखते हैं कि हर तरफ बंदा अपने दस्तरखान को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कुछ साहिब इस्तिताअ, कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं जो अपने गरीब भाइयों के साथ अपनी अफ्तारी करते हैं और अपनी सहरी करते हैं। खुदारा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान के हाल पर बेहतरी फरमाए और हर साहिब इस्तिताअत को इस कदर बनाए कि वो अपने से गरीब तर इंसान की तवज्जो भी रखे। रमज़ान मुबारक में भाईचारा हमदर्दी बढ़ जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमें अपने गरीबों के साथ भी शफ़क़त और मेहरबानी का हाथ रखना चाहिए। तो जिन दोस्तों को तौफीक होती है कि रमज़ान मुबारक का उनका ये दस्तरखान काफ़ी अच्छा सजाया होता है, तो वो अगर अपने हमसाए को रद्द करते हैं तो उनके उस दस्तरखान का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस रमज़ान मुबारक में सहरी और अफ्तारी में अपने हमसायों के हकूक़ का ख़ुसूसन ख्याल रखिएगा, गरीबों के हकूक़ का ख़ुसूसन ख्याल रखिएगा। अपने कुछ टेबल में से, अपनी अफ्तारी में से कुछ चीज़ें उन गरीब लोगों को तक भी पहुंचाइएगा जो बेचारे सिर्फ खजूर और पानी के साथ अफ्तार कर रहे हैं और आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। तो आइए अब हम मेडिकल तौर पे आपको रमज़ानुल मुबारक की कुछ बातें आपके गोशगुजार करता हूँ ताकि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर हमें ये महीना, ये बरकतों वाला, ये रहमतों वाला महीना इतनी अज़मतों से अता किया है तो हम इसमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और इस
रमज़ान को अपनी सेहत के साथ, तंदुरुस्त सेहत के साथ गुजार सकें। तो सबसे पहले हम सहरी और अफ्तारी के मामूलात की तरफ आते हैं कि सहरी और अफ्तारी में हम लोग क्या करते हैं, जल्द अज जल्द खाना खाते हैं और जल्द अज जल्द ही हम हर चीज़ को अपने पेट में डालते जाते हैं और हमारा पेट बर्डन का महसूस करता है और फिर हमारे स्टमक को काम करने का मौका नहीं मिलता। तो गुजारिश है कि जब भी आप सहरी करें या अफ्तारी करें तो आराम के साथ खाना खाया करें, सब्र और तहम्मुल के साथ खाना खाया करें और इस खाने को हजम होने का टाइम भी दिया करें। अब सहरी के टाइम अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खा के थोड़ी सी चहलकदमी नहीं करते तो आपका वो खाना आपके स्टमक से आपकी खुराक वाली नाली में ऊपर को आएगा और आपको कैं होगी। आपको कैं होने के साथ आपका दिल खराब होगा, गैस हो जाएगी, मैदे में बहुत सा प्रॉब्लम होगा। तो इससे आपका मैदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बात, जब आप अफ्तार पे बैठते हैं तो अफ्तार के टाइम पे हम देखते हैं मामूलात ज़िंदगी है कि समोसा, पकौड़ा और दीगर तली हुई अशिया हमारे दस्तरखान की जो जीनत होती हैं। तो हमने क्या करना है कि जो लोग मैदे का मसला रखते हैं, जो मैदे के मरीज़ हैं, उनके लिए खुसूसी हिदायत है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके जब पेशेंट्स का हाई होता है उनके लिए खुसूसी हिदायत है कि आपने ऑयली चीज़ों से परहेज़ रखना है और ऑयली चीज़ें आपके मैदे को, आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई करती हैं और आपको बीमारी के एक गार में फेंक देते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा इत्तदाल के साथ खाइए, इत्तदाल के साथ रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेटें। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर रहम फरमाए, आपके घर पर रहम फरमाए और आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अपने गरीबों का एहसास करें, अपने हमसायों का एहसास करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक में क्यों अक्सर मरीज़ों के जो है वो मैदे ख़राब हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसके लिए मैं बस आपको कुछ टिप्स देता चलता हूँ। आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स आपके हवाले करूँगा कि आप देखते हैं कि बाज़ार से हम समोसा, पकौड़ा वगैरह परचेज़ करते हैं। तो आजकल जैसे कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है तो आपको बाज़ार की अशिया तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए, उनसे परहेज़ रखना चाहिए। लेकिन इस दौरान फिर भी हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें इस कदर मसरूफियत में होती हैं कि वो हमें बाहर से भी कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ जाती हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि बाज़ार के खानों से परहेज़ कीजिएगा। उनका ऑयल मयारी नहीं होता, उनकी जो तरकीबें वो बनाई है उस चीज़ों की वो भी आपको साफ़ सुथरी नहीं मिलती, तो आप बीमारी का शिकार होते हैं। बेहतर ये होगा कि आप तली हुई अशिया से परहेज़ करें, पेप्सी से आप परहेज़ करें, उन अशिया से परहेज़ करें जिनसे आपका स्टमक ख़राब हो सकता है। फ्रूट खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं ताकि आपका जो मैदा है वो भी अच्छा काम कर सके। आपके मैदे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए, आपके मैदे को स्ट्रेच करने के लिए भी टाइम चाहिए। ये मैदा होता है कि जब आप खुराक खाते हैं या हमारे मुंह के ज़रिए हम खुराक खाते हैं तो हमारा लौबे दहन जो है वो उसमें मिल के खुराक वाली नाली से यहाँ से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है और जब ये हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ पे हमारे स्टमक की वाल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करती हैं और वो खाने को हजम करके उसके जो प्रोटीन्स हैं, उसके लिपिड्स हैं, उसकी जो कैल्शियम्स हैं, वो हर चीज़ों को बॉडी में सरायत करवाना शुरू कर देता है और जो फुजला जात होते हैं वो हमारे अंतड़ियों के ज़रिए हमारे स्टूल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या चल रहा है कि हम कोई चीज़ खाते हैं, फौरी खाते जाते हैं, लेकिन हमारा स्टमक बहुत हैवी हो जाता है, वो फुल हो जाता है। लेकिन इंसान की नसें जो है वो फिर भी फुल नहीं होती और वो कहता है कि मेरे मैदे में और चीज़ें जाएं, मेरे मैदे में और चीज़ें जाएं। खुदारा अपनी जान का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये आपकी ज़िंदगी की बहुत हसीन दिन है। ये रमज़ान मुबारक के इतने खूबसूरत दिन है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने का मौका दिया है। तो बराए मेहरबानी अपने मैदे को काम करने दिया करें। इसकी छोटी सी मिसाल, आप ग्राइंडर लेते हैं, घर में हमारी माँ बहनें ग्राइंडर में कोई चीज़ पीसते हैं, आप उसकी मिसाल चने ले लें, दाल ले लें, उसको पीसते हैं तो आप देखते हैं जब हम सॉलिड में उसको डालते हैं तो वो फुल हो जाती है, तो उसके अंदर हम दोबारा कोई चीज़ तो ऐड नहीं कर सकते। जब तक उसकी नीचे वाली चीज़ को ग्राइंड नहीं करेंगे, वो पाउडर की शक्ल में नहीं आएगी, तो फिर ही हम कोई दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो इसी तरह की ये कंडीशन है कि हम मैदे में चीज़ें डालते जाते हैं जब तक वो नीचे ग्राइंड होके हमारे स्टूल में नहीं चली जाती, हमारी अंतड़ियों से होते हुए स्टूल में पास नहीं होती, तो हम अगली चीज़ को खुराक को कम खाएं। तो आज की वीडियो में मेरा एक ही पैगाम है
कि घर से खाएं और अच्छा खाना खाएं और इत्तेदाल के साथ खाएं, सब्र व तहम्मुल के साथ खाएं। रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतें समेटें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हर तरह की बरकतें समेटने का मौका दे। और इसमें एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि अगर आप बहुत हैवी खाना खा लेते हैं तो आपको नमाज में भी प्रॉब्लम आती है। आप जब तरावी का वक्त होता है तो आपको गैस जो खारिज होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है कि आप वो अशिया को परहेज़ करें जो आपके मैदे में गैस पैदा करती हैं। एक चीज़ और ही बताता चलूँ कि ज़्यादा खाने की बात तो मैंने की, लेकिन कम खाने की बात भी कर दूँ कि जो लोग अफ्तारी में भी कम खाते हैं और सहरी में भी कम खाते हैं वो एक्चुअली अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। आपको अपने सेहत के मुताबिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सेहत को बरकरार रखें। आप रमज़ानुल मुबारक की हर बरकत को समेटें। अगर आप कम खाना खाते हैं तो आप ब्लड प्रेशर लो कर देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, जिसको बरकरार रखने के लिए आपको डाइट की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा अपने खाने में एतदाल लेके आएँ, अपने सब्र व तहम्मुल के साथ खाना खाएँ और वो खाना जो आपकी जिस्म को ज़रूरत है वो ज़रूर खाएँ और उन चीज़ों से परहेज़ रखें जो आपको बीमार करती हैं। अगर आप समोसा पकौड़ा नहीं भी खाएंगे तो भी आपकी इफ्तारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।